Hi guys, this is Rachna here from Eureka Interiors. Welcome to my channel Eureka Interiors. Being a designer for last 10 years, I have worked on so many projects which is commercial as well as residential. And recently I have been awarded for Creative Interior Designer of the Year 2023 at Bengaluru. And later on I would like to share more information about the interior world, so I just started this channel. I hope you will enjoy this series, so let's get started. वेलकम टू आवर सीरीज़ ब्रिंगिंग इंटीरियर्स टू लाइफ। इस सीरीज़ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेंटल क्लिनिक का प्रोजेक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स थी, उसके बाद हमने किस तरीके से उसको डिज़ाइनिंग किया था, एग्जीक्यूट कैसे किया था, ये सब इस सीरीज़ में इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे डेंटल क्लिनिक कहने के बाद मतलब मुझे जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था वो था कि उनके काफ़ी सारे मशीन्स थे। वो एक बड़ा चैलेंज था। मशीन्स के कुछ फ़ोटोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वो मुझे 250 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया था, उसमें ही मुझे उसको एकोमोडेट करना था। और साथ साथ में मुझे ये कहा गया था क्लाइंट की तरफ से कि हमें दे डोंट वांट अ सिंगल पिन आउटसाइड, एवरीथिंग शुड बी इनसाइड। इस तरीके का एक रिक्वायरमेंट था कि जिसमें कुछ भी मुझे बाहर नहीं चाहिए, सब कुछ आपको अंदर एकोमोडेट करना है। तो डिज़ाइनिंग करते वक्त हम लोगों ने यही चीज़ ख्याल में रखते हुए उसको डिज़ाइन किया था। और मैं आपके साथ कुछ 3D के जो 3D हमने क्लाइंट को दिया था वो किस तरीके का था और एग्जीक्यूशन के बाद वो कैसे कम आउट हुआ है, वो उसका रिज़ल्ट कैसे आया है, आई मीन आउटकम प्रोडक्ट कैसे हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं आपको उसमें पूरे सीरीज़ में आपके साथ पूरे एपिसोड में मैं शेयर करती रहूँगी कि कहाँ पे क्या यूज़ किया है हमने, क्या मटेरियल यूज़ किया हुआ है, जिससे आपको पूरी आइडिया लगे जब कोई भी इंटीरियर करवाना चाह रहा है डेंटल क्लिनिक का, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल फ्रूटफुल वीडियो रहेगा। कि चैलेंज तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। चैलेंज ये था कि सब कुछ अंदर चाहिए, बाहर कुछ भी नहीं चाहिए। हमने जब जैसे डिज़ाइनिंग के लिए स्टार्ट किया तो किस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना है ये हमने सोचा। मैं आपके साथ वो 3D ड्राइंग्स भी शेयर करूँगी, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की थी, डिज़ाइनिंग के वक्त क्या ध्यान दिया गया था, और जो आउटकम आया था उसके लिए क्लाइंट उसके साथ दे आर वेरी सेटिस्फाइड। तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक मैंने टॉल यूनिट डिज़ाइन किया है, वो आपको टॉल यूनिट में हमने क्यों डिज़ाइन किया था और किस हिसाब से उसका शेप ऐसा क्यों लिया था। अब जो आप एंट्रेंस देखोगे जिसके ऊपर हमने एक टूथ का डिज़ाइन लिया हुआ है, और वो जो डिज़ाइन बना है वो एक्सक्लूसिवली आपका टफन ग्लास के अंदर हमने पेंट करवाया है। तो वो इतना खूबसूरत लग रहा है, वो क्लाइंट को सच में बहुत पसंद आया। उनका पहले जो पूरा था वो सेक्शन के अंदर था, एक सेक्शंस थे और उसके अंदर सिंपली ग्लास थे। मैं आपके साथ साइड में मैं उसका पिक भी आपके रेफरेंस के लिए लगा दूँगी। के बाद जैसे मैंने बताया 250 स्क्वायर फीट का कंप्लीट टोटल एरिया हमें मिल रहा था, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया एक पार्टीशन के साथ में। और उस पार्टीशन में 2 डोर्स दे दिए, जिसमें से एक डोर जो है वो पेशेंट्स, जो भी उनके क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए रखा था, और दूसरा जो है वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ से एक्सेस कर सकती है। तो ये सोच के हमने वहाँ पे 2 एंट्री रखा था, 2 डोर्स रखे थे।
है चारकोल शीट जो काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है, कि कुछ एक हाइलाइटर होना चाहिए, प्लीजेंट फील आना चाहिए आप जैसे एंटर करते हो क्लिनिक में, और एक क्लिनिक वाला फील इमीडिएट नहीं आना चाहिए, जो भी आए रिलैक्स हो जाए। और ये सोच के हमने वहाँ पे चारकोल का एक सेटअप किया हुआ है। रिसेप्शन में देखोगे आपको एक सफिशिएंट, आपको इनफ स्पेस दी हुई है सिटिंग के लिए, जहाँ पे आराम से 3 से 4 क्लाइंट वेट कर सकते हैं। वेटिंग एरिया अच्छे से दिया हुआ है। मूविंग टू एक्चुअल मैडम्स केबिन, और जहाँ पे मैडम मतलब पूरा अपना वर्कआउट करती है। देखिएगा जहाँ पे एक पैनल है, वो पैनल में भी एक स्टोरी है। उस पैनल के अंदर हमने हिडन स्टोरेज दिया हुआ है। मैडम का, क्लाइंट का काफ़ी ये रिक्वायरमेंट था कि उनका स्टोरेज मतलब उनको काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज चाहिए। तो जो मैंने दिया था वो सफिशिएंट नहीं लग रहा था, और जब हमने पैनल डिज़ाइन किया तो पैनल में हमने देखा कि वहाँ पे ऊपर एक बीम आ रहा है, तो बीम को भी कवर करना था। तो हमने फुल हाइट पैनल कर लिया, और उसके साथ साथ पैनल को काफ़ी आगे कर लिया। उससे हमें जो एक जगह मिल गई बीम में, जितना डीप था, I mean 9 इंचेस कुछ बीम डीप था, तो उतनी स्पेस मिल गई कि जहाँ पे हम उनको ड्रॉवर्स के रूप में एक स्टोरेज दे दिया हमने। मैंने एक टॉल यूनिट हमने डिज़ाइन किया है। उस टॉल यूनिट में भी कुछ उनके जो डे टू डे लाइफ में उनको जो वर्कआउट करते हुए मशीन्स लगते हैं या फिर, तो हमने वो उसका स्टोरेज वहाँ पे दिया। लंबा एक पूरा यूनिट, स्टोरेज यूनिट दिया हुआ है, जिसके साथ में हमें सिंक की, एज शी इज़ अ डॉक्टर, दे नीड सिंक, बेसिंग। सो हमने फिर प्लेटफॉर्म दिया है। प्लेटफॉर्म के नीचे ऊपर काफ़ी सारा स्टोरेज दिया है, और प्लेटफॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगी काफ़ी सारे मशीन्स उनके जो है बिलो द काउंटर, सारे मशीन्स एकोमोडेट किए हुए हैं। इस तरीके से ये पूरा डिज़ाइन हमने किया है। गाइस प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसे लग रहा है, डिज़ाइनिंग कैसे लग रहा है, कितना प्रैक्टिकल लग रहा है। आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे मुझे आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसका आंसर मैं आपको ज़रूर करूँगी, या कुछ क्वेरीज है, कुछ सजेशंस है, आप वो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज जे ट्रान्सफॉर्मेशन माझ्या क्लिनिकमध्ये झालेले आहे, फ्रॉम ट्रॅडिशनल टू मॉडर्न इंटिरियर, इट ऑल क्रेडिट गोज टू रचना. फर्स्ट इंट्रोडक्शन किंवा मी जेव्हा तिला भेटले, मला फक्त मी जस्ट एका ठिकाणी तिचं इंटिरियर चालू होतं आणि मी ते बघत होते. मला खूप आवडलं. मला काही इंटिरियर अँड आर्किटेक्टचं काही कळत नाही, बट बेसिक तिचं जे लेआउट होते, जे कलर्स होते, कलर कॉम्बिनेशन ते इतके सुरेख होते की आय सेड आय शुड हायर हर फॉर माय क्लिनिक इंटिरियर. भेटले, बोललो. माझी फक्त एकच रिक्वायरमेंट होती, रचना माझं क्लिनिक असं रच की माझं सगळं सामान आतमध्ये राहील, एव्हरीथिंग टू बी इनसाइड, not a single pin should be out. Today I thanks Rachna and her Eureka Interior team of Pune to doing my best interior to blue. This is what we have achieved in this renovation of my Shri Dental Clinic. Thank you.